हेलो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, ये हरियाणा जीके की बुक है जो 3.0 है, ब्रह्मास्त्र जीके बाई प्रदीप सर का। आज हम इस किताब को शुरू करेंगे। इसका पहला टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। इस वीडियो में हम हरियाणा का इतिहास देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक हरियाणा इतिहास के जितने क्वेश्चन बने हैं उन सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो हरियाणा का इतिहास है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे पेपर में पूछा जाता है वो देखो। हरियाणा शब्द का जो अर्थ है वो भगवान जो हरियाणा शब्द का जो अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि हिंदू देवता विष्णु आयन निवास से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो हमारा जो हरियाणा शब्द आया है वो भगवान के नाम से निकल के आया है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ये यहाँ से घुमा फिरा कर जरूर पूछेगा। पुराने समय में हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम था वो ब्रह्मावृत था। क्या था? ब्रह्मावृत। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि के प्रदेश कहा जाता था, यानी जो ब्रह्म ऋषि है उससे हरियाणा को रिलेट किया जाता था पुराने समय में। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। जो उत्तर वेदिका होती है ब्रह्मा जी की, उससे रिलेट करके बताया गया हरियाणा को पुराने समय में। मनुस्मृति में सरस्वती, जो कि दृष्टद्वती नदी के मध्य में स्थित प्रदेश ब्रह्मावृत हरियाणा था। जो कहाँ था हरियाणा, कहाँ पर स्थित था हरियाणा? दृष्टद्वती नदी जो है उसके मध्य में स्थित है। ठीक है, हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता था। जो हमारी जो आदि सृष्टि है उसका जन्म स्थान माना जाता था। किसको? हरियाणा को। हरियाणा को हरियाणा चामन ग्रंथ में कहा गया है, यानी हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछेगा एग्जामिनर, क्या कहा गया है? चामन जो ग्रंथ है उसमें हरियाणा को हरियाणा देखने को मिलता है। इसके बाद देखो, हरियाणा की जो प्रकृति की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? ब्रह्मा जी से हुई है। कहाँ से हुई है? ब्रह्मा जी से हुई है। इसके बाद पालन पोषण करने वाले किसको माना जाता है? विष्णु जी को माना जाता है। महाभारत काल में 900 ईसा पूर्व लगभग हरियाणा का नाम बहुधानक माना जाता है, यानी जो महाभारत काल में हरियाणा को जो कहा जाता है वो बहुधानक कहा जाता है। बहुधानक अत्यंत समृद्ध भूमि, यानी इसका जो अर्थ होता है बहुधानक का वो होता है अत्यंत समृद्ध भूमि। कुरुओं द्वारा उपजाई गई जो भूमि है वो माना जाता था उस समय पर, यानी जो हरियाणा जो है वो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि है। यानी इसकी जो उत्पत्ति है, या फिर कुछ कह लो, या फिर ये कह लो कि जो कुरुओं ने यहाँ पर आके अपना स्थान निवारण किया था, ये इससे हम रिलेट कर सकते हैं। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था। जो महाभारत है उस समय पर राजा जो कुरु होते थे उनके नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यव्रत बोलते थे। जो कुरुक्षेत्र है उसको आर्यव्रत बोलते थे। कुरुक्षेत्र कब बना था ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ। हमारा जो कुरुक्षेत्र जिला है वो कब जिला बना था और कौन से नंबर का जिला बना था ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। ऋग्वेद काल में हरियाणा का जो नाम है वो रज हरियाणा है, यानी जो ऋग्वेद हमारा जो ग्रंथ है, यानी प्राचीन ग्रंथ है जो हमारा, उसके अंदर हरियाणा को रज हरियाणा बोला गया है। क्या बोला गया है? रज हरियाणा बोला गया है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है। क्या कहा है? आर्यना। यानी जो डॉक्टर HR जो गुप्ता हुए थे वो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्होंने बताया था, उन्होंने हरियाणा को आर्यना कहकर पुकारा था। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? हरना बोला था। क्या बोला था? हरना। हरना का अर्थ होता है लूटना। ठीक है, बाणभट्ट ने हरिश्चंद्र में हरियाणा को क्या बोला है? श्रीकंठ जनपद बोला है। जो बाणभट्ट हैं वो किसके दरबार में आए थे? आप इसको कमेंट बॉक्स में छाप दो। और बाणभट्ट ने हरिश्चंद्र में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद बोला गया है। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान का वास होता है। किसका वास होता है? भगवान का वास होता है। रज हरियाणा शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? 8वें मंडल में मिलता है। इस प्रदेश की जो उत्पत्ति है देवताओं से हुई है, यह अथर्ववेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है किसके अनुसार माना जाता है? मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। इसके अलावा इस प्रदेश को ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश जो वैदिक काल में आर्यव्रत का एक भाग था। किसका भाग था? आर्यव्रत का। हरियाणा को योद्ध काल और महाभारत में बहुधानक
कहा गया है? देखो ये क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया, यानी युद्ध काल जो आया था उसके अंदर और महाभारत के अंदर बहुध्यानक बोला गया है। बहुध्यानक के बहुत अर्थ हैं, ठीक है। क्या क्या अर्थ है इसके? देखो, बहुत सारा अनाज, अनाजों की भूमि, अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि, यानी इससे इसको रिलेट किया गया है। आपने ध्यान रखना है इसका अर्थ का, यानी ये क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछ सकता है पेपर में इसके अर्थ को लेकर। यानी जो हमारे जो हरियाणा है इसके अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था और युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाएगा एग्जामिनर। और क्वेश्चन क्यों उठाएगा? क्योंकि जो बहुध्यानक है इसका प्रयोग महाभारत काल में हुआ है, इस शब्द का प्रयोग है, तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अपने ध्यान रखना है। कुरु जंगल जो नाम है बहुध्यानक का नाम, पुराना नाम है, ठीक है। आगे है श्रीकंठ जनपद 6वीं-7वीं शताब्दी में आसपास कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र कहलाने लगा था। क्या कहलाने लगा था? कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाने लगा था श्रीकंठ जनपद, ठीक है। ये ऊपर हमने पढ़ा भी था अभी। हरियाला नाम हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा था। जो हरियाला जो शब्द आया है ये हरियाली के कारण, यानी जो हमारे हरियाणा में जो हरियाली है, हरा भरे वन है, हरा क्षेत्र, हर मौसम जो देखने को मिलता है, उसी के कारण हरियाली शब्द आया है। और ये कब आया था? ये 9वीं शताब्दी में आया था, 9वीं शताब्दी में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा हरियाला शब्द किस शताब्दी में देखने को मिला था हमें हरियाणा का, तो 9वीं शताब्दी में पड़ा था। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि अक्षेत्र के नाम से पुकारा गया है, वर्णन मिलता है। यानी जो स्कंद पुराण है, हमारे जो स्कंद पुराण है उसमें भी कुरुक्षेत्र को हरि अक्षेत्र यानी भगवान का अक्षेत्र नाम से उसको पुकारा गया है। किसको? हरियाणा को। आगे देखो, स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम जो है हरियाला है। क्या है? हरियाणा है, ठीक है। आगे है देवभूमि के नाम से आर्य जो हरियाणा को जानते थे, देवभूमि के नाम से, यानी देवों की भूमि। जो कुरुक्षेत्र में हमारे यानी अनेकों भगवानों का वास मिलता है और ऋषि मुनियों का वास भी मिलता है। अगर हम देखते हैं ऋषि मुनि के निवास स्थली के बारे में जाने तो कुरुक्षेत्र से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। आगे है वैदिक काल में हरियाणा जो पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना गया है। यानी जो हमारा महाभारत पीरियड से पहले, यानी कौरवों पांडवों से पहले, यानी जो भरत का जो राजवंश माना जाता था वो हरियाणा की पौराणिक एक वंश प्रणाली से जोड़ा जाता है और मुझसे उसको जानते हैं। आगे देखो, पाषाणचर्य पुस्तक में हरियाणा को हरियाणाई नाम से जाना गया था। यह पुस्तक जैन कवि विबुध श्रीधर की थी। देखो, जो पाषाणचर्य है उसकी जो पुस्तक है उसमें हमें हरियाणा नाम देखने को मिलता है। यानी आपको इस वीडियो में सिर्फ ये देखने को मिलेगा हरियाणा मतलब कैसा था, किस पुस्तक में क्या नाम है, क्या नाम बोला जाता था, कहाँ पर क्या देखने को मिला है, आप इस वीडियो में यही देखोगे। यानी हरियाणा का इतिहास किस नाम से पढ़ा, कैसे पढ़ा, बस यही जानेंगे। आगे देखो, अग्रवा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया था और हरि तानक शब्द का प्रयोग जो हरियाणा के लिए बिजोलिया राजस्थान में एक शिलालेख पर मिलता है। यानी जो हरियाणा का शब्द है उसका जो प्रयोग है पालम दिल्ली और बावली के लेख में भी हमें देखने को मिलता है। अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा के हरि बाणक शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह पुस्तक धरणीधर की थी। किसकी पुस्तक थी? धरणीधर की पुस्तक थी, जिसमें हमें अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा के बारे में जानने को मिला है। हरि बाणक को हरि बक्का भी कहते थे, ठीक है। चौहान शासक जो हर्राय राणा से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं और प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग किले भी होते थे। देखो, किलों का इतिहास भी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। और दशाण का अर्थ जो होता है 10 किले होता है। कितने किले? 10 किले। इसके आगे देखो, हरियाणा का जो इतिहास है वैदिक सभ्यता ऋग्वेद से ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित साहित्य स्रोत है। हरा भरा जंगल हरियाणा का अर्थ है। और पंडित विबुध श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। कौन सी बार किया था? पहली बार किया था। आगे है सरस्वती और दशवती नदियाँ हरियाणा के
हरियाणा में पवित्र मानी जाती हैं? कौन कौन सी नदी पवित्र मानी जाती हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना सरस्वती और दर्शवती। ठीक है। ऋग्वेद में जो हरियाणा है, ऋग्वेद में हरियाणा का प्राचीन जो महाकाव्य है वो बताया गया है। हरियाणा प्राचीन एक महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। और अहिराणा हरियाणा का उपभ्रंश है। ठीक है। और थानेसर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। थानेसर जो है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम। आपसे पूछ सकता है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो बताओ। और ऑप्शन में दे देगा थानेश्वर, और थानेसर भी और स्थानेश्वर भी, तो आपने ध्यान रखना है थानेश्वर इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। कमलनाथ तीर्थ जो है वर्तमान कुरुक्षेत्र में है, और इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया था? तपस्या की थी। कहाँ पर की थी? कमलनाथ तीर्थ में। और ये कहाँ पर है? अब ये कुरुक्षेत्र में है। आगे देखो, भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरियाणा को कहते हैं। ब्रह्म सरोवर हरियाणा को क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक सभ्यता का पालना। आगे देखो, लघु रूप महासागर अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को कहा था। यानी जो लघु रूप, जो महासागर का एक लघु रूप है, किसको बोला जाता है? ब्रह्म सरोवर को बोला जाता है। जो ब्रह्म सरोवर है हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर, उसको किसने बोला था? अबुल फजल ने बोला था। किसने? अबुल फजल ने। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख जो है अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में देखने को मिलता है। और ब्रह्म सरोवर के किनारे जो ब्रह्मा जी की तपस्या, जो ब्रह्मा ने तपस्या की थी, वो यह कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नाभि कमल तीर्थ जो है वर्तमान कुरुक्षेत्र में है, और यह कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। कहाँ पर है? थानेश्वर में। एक देखो, एक है मानेसर। मानेसर कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम में। एक है थानेश्वर, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना पेपर में। हरियाणा पौराणिक भरत वंश की जो जन्मभूमि है माना गया है। इसी कारण भारत देश का नाम पड़ा था भारत। ठीक है। भरत के वंश की जो जन्मभूमि है, इसलिए इसको भारत कहा गया। हरियाणा का इतिहास जो है वैदिक काल से शुरू होता है। कब से होता है? वैदिक काल से शुरू होता है। और राजस्थान के लाडनू अभिलेख में, राजस्थान का जो लाडनू अभिलेख है उसके अंदर हरियाणा को राजधानी दिल्ली बताया है। यानी हरियाणा की जो राजधानी है वो दिल्ली बताई गई है। किसके अंदर? लाडनू अभिलेख के अंदर। और लाडनू अभिलेख किस स्थान का है? तो राजस्थान का है। महाभारत में कर्ण का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है। कहाँ से है? करनाल जिले से है। अग्रवा प्राचीन स्थल जो है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या केंद्र था? महत्वपूर्ण केंद्र। किसका? अग्रवा जो है बौद्ध धर्म का। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अग्रवा जो है वो किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से उसका संबंध जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध या नगरोट तक का जो क्षेत्र था वो युद्ध काल में था। कब था? युद्ध काल में। 9वीं शताब्दी में पेहवा जो है घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। किसका केंद्र था? घोड़ों का केंद्र था, व्यापारिक केंद्र। कौन सा स्थान? पेहवा। दोस्तों, आज हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। आपने कितने क्वेश्चन आपको इसके समझ में आए? कितने क्वेश्चन आपको लगे कि ये कुछ नए सीखने के लायक थे? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना। क्लास कैसी रही, कैसे क्वेश्चन रहे, जिससे ये पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल तक के आने चाहिए। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही।